हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे चैनल एग्जाम्स क्रैकर्स में। फ्रेंड, बिहार पीसीएस प्री का एग्ज़ाम संपन्न हुआ है 27 दिसंबर को और पेपर का लेवल बहुत ही अच्छा रहा। आप कह सकते हैं इजी टू मॉडरेट रहा है और हमारे एक्सपर्ट के द्वारा और साथी टीम ने मिलकर इसका सॉल्यूशन देने की कोशिश की है। तो चलिए देर न करते हुए देखते हैं क्वेश्चन के आंसर्स। और फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा लीजिए ताकि जो भी अपडेट्स हों आपको तुरंत मिल जाए। और साथ ही हमारे चैनल पे टेस्ट सीरीज़ उपलब्ध हैं विभिन्न सेगमेंट के, तो आप जाके एक बार ज़रूर उसको ट्राई करें और अपने तैयारियों को बेहतर करें। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। प्राचीनकारी पितरा दुर्ग निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया? तो ये स्वामी विवेकानंद हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए? तो ये अकबर होंगे। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? तो C.R. दास और मोतीलाल नेहरू। अगला प्रश्न देखते हैं, बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा सबसे पहले लागू की गई। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये दीनबंधु मित्र के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? तो फ्रांस के खिलाफ। चंपारण में इंडिगो किसानों की जत्था की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया? तो राम कुमार शुक्ल ने। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया? तो ये भारतीय परिषद अधिनियम 1909। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन थी? तो इसकी राजधानी थी राजगिरी। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन होगा ई। अगला है, 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? तो सिंहभूमि झारखंड क्षेत्र में। स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो कुंवर सिंह ने। कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया? तो ये ऑप्शन इसका हो जाएगा ए, चंपारण सत्याग्रह। अगला प्रश्न देखते हैं, किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं? तो कालीबंगन में। किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो सांख्य दर्शन ने। अगला प्रश्न है, त्रिरत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया में से किससे संबंधित है? तो ये फ्रेंड जैन धर्म होगा, लेकिन फिर भी इसके कुछ टर्म्स जैसे सटीक ज्ञान तो ठीक है, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया में थोड़ा कन्फ्यूजन है, फिर भी काफ़ी लोगों ने इसका जैन धर्म माना है। अगला क्वेश्चन है, किस दिल्ली शासक ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई? तो ये बलबन है। अगला है, निम्न में किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति में कश्मीर में आयोजित की किस शासन के कार्यकाल में? तो ये कनिष्क थे। कौन सा मध्यकालीन भारत साम्राज्य व्यापक स्तर पर अस्थायी स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो ये चोल साम्राज्य था। अगला प्रश्न है, भारत का 13वां बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, स्थापित किया जाने वाला है? तो ये महाराष्ट्र में। उद्योग और स्थान के जोड़े में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो इसमें ऑप्शन होगा 24 का डी, रेल डिब्बा और अभियांत्रिक संस्थान भागलपुर। अगला है, कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा उत्पादक है? तो ये कर्नाटक है। बिहार में निम्न जिले में से किसी जिले में पिगमेंट स्वैप मिट्टी पाई जाती है? तो इसका क्षेत्र फ्रेंड होगा पश्चिम चंपारण। ठीक है, पश्चिम चंपारण में पिगमेंट दलदली टाइप की भूमि पाई जाती है, जो भी पश्चिम चंपारण से सटे हुए इलाके हैं। खनिज और तेल के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है? तो इसका फ्रेंड सही आंसर अभी तक फिलहाल कन्फ्यूजन मिला है, लेकिन इसका ई माना गया है। ठीक है, क्योंकि लाइमस्टोन भी सही है कैमूर में और इसका एक ऑप्शन भी सही माना गया है, लेकिन इसका ऑप्शन ए आप ज़्यादा सटीक करेंगे। ठीक है, बाकी आयोग के ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। लाइमस्टोन कैमूर इसका जोड़ा सही है।
वैसे लाइम स्टोन रोहतास कैमूर क्षेत्र दोनों है, तो इसको एक बार रीचेक कर लीजिएगा। अगर कंफर्म आपके पास इसका आंसर हो तो प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिए। और साथ ही फ्रेंड, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। बिहार के निम्न प्रशासनिक विभाग जोड़ों में से किस जोड़ों ने गंगा नदी नहीं बहती है? तो कोशी मगध जोड़े से। अगला है जनजातीय जिले और निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन होगा फ्रेंड मुंडा। ठीक है, मुंडा जमुई क्षेत्र में। अच्छा, एक्चुअली ये सही है, ठीक है। इसका ऑप्शन होगा ई ऑप्शन 27 का ई होगा, क्योंकि इसमें मुंडा जमुई में भी पाए जा रहे हैं, खरवार भागलपुर में पाए जा रहे हैं। कौन सही नहीं पूछा है, तो इसका ऑप्शन ई होगा। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप है होंशु द्वीप। अगला है ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है? तो डेनमार्क का। बिहार राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का 7.27% है। अगला प्रश्न है किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो ये है पश्चिम चंपारण। ठीक है। अगला है दिसंबर 2018 तक विश्व के निम्न देशों में किस देश में सबसे अधिक भारतीय आबादी है? तो ये है USA। अगला प्रश्न है निम्न देशों में से किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन हुआ? तो ये चीन है। अगला प्रश्न देखते हैं निम्न में किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? तो ये एशिया है। भारत के किस राज्य में वन्य जीव अभ्यारण्य सबसे अधिक संख्या में है? तो ये मध्य प्रदेश है। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत उसकी कुल जनसंख्या आबादी की तुलना में सबसे अधिक है? तो ये मिजोरम है। अगला है बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने नदी कौन सी है? तो इसमें सही होंगे सभी नदियाँ दक्षिण की ओर प्रवाहित हो रही, इनमें से कोई नहीं होगा। कॉफ़ी के क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र कर्नाटक का नहीं है? तो इसका ऑप्शन होगा पॉलिनी या पुलनेस। ठीक है। अगला है भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत में निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो ये कच्छ होगा। निम्न हिमालय पर्वतीय श्रेणियों में किस पर्वत श्रेणी में अटल टनल पार करती है? तो पूर्वी पीर पंजाल। अगला है विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का क्या मतलब है? सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र। नागरिकता संशोधन कानून कब पारित किया गया? तो 11 दिसंबर 2019। ठीक है, 11 दिसंबर 2019 को नागरिकता संशोधन बिल पारित किया गया था। अगला है पंचायती राज संस्थाओं में 29 कार्यों की सूची अनुच्छेद 243G के तहत दी गई है। 73वां संशोधन कानून बिल की वैधानिक शुरुआत किन संशोधन बिल से शुरू हुई? तो फ्रेंड इसका अभी कंफर्म नहीं है, बस 62 है। आप एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं अगर आपको इसका आंसर पता हो तो। अगला है वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने। हाल ही में संसद की नई इमारत के निर्माण की बोली किसने जीती है? तो ये टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने। अगला है कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट नहीं है? तो ये स्थानीय समुदाय में आत्मविश्वास को नहीं जगाना। भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? तो अनुच्छेद 324। ब्रिटिश शासन में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? तो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रमुख कौन है? तो रेखा शर्मा। अगला प्रश्न देखते हैं भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करती है? तो ये है CSO केंद्रीय स्टैटिक ऑफिस। निम्न में से भारत का कौन सा व्यापारिक बैंक विश्व के शीर्ष 10 देशों में शामिल है? तो भारतीय स्टेट बैंक। अगला है भारत सरकार 2020-21 के बजट में एक नई योजना निर्भीक योजना घोषित की है, किससे संबंधित है? तो ये औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित है। व्यवसाय की सरलता ईज ऑफ डूइंग 2020 की रिपोर्ट में भारत ने क्रम से सुधार किया है 77 से लेकर 63 तक। अगला है भारत के केंद्रीय बजट में संस्थागत कृषि साख का प्रभाव बढ़ाने के लिए 20-21 के लिए क्या लक्ष्य रखा गया है? तो 15 लाख करोड़। ठीक है।
बिहार सरकार ने 1/2019 को सार्वजनिक वित्तीय प्रणाली शुरू की है। इसकी प्रणाली है ई ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक। पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य है किसानों की डीजल और केरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना और पंप सेटों को सौर ऊर्जा से जोड़ना। भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य की कृषि कर्मण पुरस्कार दिया था मक्का और गेहूं उत्पादन और उत्पादकता के लिए। बिहार सरकार ने अगस्त 2019 में 18 में एक नई योजना के तहत सतत विकास योजना शुरू की। इस योजना का उद्देश्य है उपयुक्त में से डी ई। ठीक है, बाकी फ्रेंड थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन है सी और ई में, लेकिन काफ़ी एक्सपर्ट कह रहा है ई। इसमें ऑप्शन बी और सी दोनों सही हो रहे हैं, तो ऑप्शन ई सही होना चाहिए। भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में कौन सा एक उद्देश्य नहीं है, तो ऑप्शन डी खाद्यान्नों का निर्यात। राजस्व घाटे से क्या तात्पर्य है, तो भारत सरकार को अपने उन व्ययों के वित्त पोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण नहीं कर पाते हैं। 7 निश्चयों में कौन सा शामिल नहीं है, तो बाल कल्याण। अगला है वर्ष 1920 में कौन सा देश भारत का सर्वाधिक व्यापारिक भागीदारी वाला देश है, तो ये है यूएसए। ठीक है, और बिहार का प्रति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर देश की तुलना में कम है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका अभी आंसर एक्चुअली हम मिला नहीं है, लेकिन ऑप्शन बी कई लोग बता रहे हैं, तो एक बार इसको आप रीचेक कर लीजिएगा। भारतमाला प्रोजेक्ट किससे संबंधित है, तो ये बंदरगाह क्षेत्र से संबंधित है। अगला है प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन है, तो राम प्रसाद बिस्मिल। कौन सी जोड़ी सही है, तो सी अरदास को देशबंधु भी कहा गया है। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ, तो स्वदेशी आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिवस को पूर्ण स्वराज मनाया गया, तो 26 जनवरी 1930 को। इनमें से कौन 1945-46 में दिल्ली में आईएनए के मुकदमे के पक्ष में पेश वकील हुए, तो भूला भाई देसाई। बिहार की स्थापना 1912 में। मैडम कामा ने भारत के त्रिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था, तो स्टुटगार्ट जर्मनी में। बिहार में 3 कटिया पद्धति में नील की खेती के लिए कितना भूभाग अमानत रखा जाता है, तो 3/20। अगला है बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री कौन है, तो श्री कृष्ण सिंह। किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की, तो श्याम लाल दास कॉलेज। ठीक है, अगला है इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया, तो उपयुक्त सभी। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बांकीपुर पटना में हुआ था। अगला देखते हैं किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई जिसमें सब ब्रेक फेल हैं लेकिन इंजन ही नहीं है, तो 1935 का अधिनियम। दांडी यात्रा कितने दिन चली, तो 24 दिन के लिए। जयप्रकाश नारायण के लिए को लोकनायक की उपाधि दी गई थी। अब मैथ के क्वेश्चंस में आ जाएं, जिसमें आप केवल फुटबॉल खेलते हैं लोगों की संख्या पूछा है, तो इसमें 10 होगा। कौन सा प्राक संख्या इस वर्ग का हो सकती है, वर्ग नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन बी है। ठीक है, 14,01,43,642। अगला है सोहन काम को कितने समय में पूरा करेगा, शेष काम को, तो 11 दिन में। दिया गया में एक्स और वाई की वैल्यू 2 और 3 है। ठीक है, 3 और 2 है। दोपहर घड़ी में जब 12 और 5:10 हो रहा है, तो कितना कोण बनाएंगे, तो 155 डिग्री का। ठीक है, जो सिंप्लीफिकेशन था उसका आंसर 4 आएगा। जो सीरीज दी गई थी, अनुक्रमण दी गया था, उसका 180 आंसर आएगा। और जो क्रम से संचय पे सवाल था उसका आंसर 6 आएगा। शहर की जनसंख्या वाले का आंसर हो जाएगा 1,94,481। और औसत जो एम और एन का स्क्वायर दिया है उसका mn होगा। अगला है दूध का किसका घटिया स्रोत है, तो विटामिन सी लगभग दूध में नहीं पाया जाता है। पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से सभी कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड का उसमें उत्पादन होता है। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाली सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर बना होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल का। पीएच मान 3 से 6 में बदलता है, तो इसके H+ आयन की सांद्रता में 1000 गुना जो है कि कमी हो जाएगी।
ग्लूकोज और एथिल अल्कोहल को किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? तो ये है जाइमेज। ठीक है, ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में जाइमेज एंजाइम बदलता है। रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? तो ये है ऊर्ध्वापातन के द्वारा। चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? तो CO2 के द्वारा। बेंजीन में सिग्मा और पाई बंधों की संख्या है 12 और 3। ठीक है, 12 सिग्मा और 3 पाई। यूरिया में उपस्थित तत्व हैं CHNO, चारों हैं। पार्किंसन बीमारी के उपचार के लिए विकास के लिए किसको नोबेल दिया गया था? तो ये है आर्विड कार्लसन। आर्विड, ठीक है, आर्विड कार्लसन को, ठीक है, आर्विड कार्लसन इसका सही आंसर होगा पार्किंसन बीमारी का उपचार देने के लिए। कौन सा उष्मा का सबसे अधिक कुचालक? तो सीसा है। थायराइड ग्रंथि की सबसे खराबी किस कमी के कारण होती है? तो सॉरी, सी, आयोडीन के काम। विटामिन जो रक्त के थक्कों को बनाने में प्रभावी होता है? तो विटामिन के। कड़वाहट के लिए मानव जीभ का संवेदनशील भाग है? तो पीछे का भाग। महिला सेक्स हार्मोन है एस्ट्रोजन। अदरक तना है, जड़ नहीं है, ये इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं, इस वजह से। सबसे मीठी चीनी है फ्रक्टोज। ठीक है, मांसपेशियों में दर्द के उपचार के लिए उपयोग किया जाने वाला विकिरण है? तो अल्ट्रावायलेट। कौन सा सच्चा फल नहीं है? तो सेब। और जो प्रतिरोध वाला सर्किट में है इसका ऑप्शन होगा ई। ठीक है, 2 कुछ आएगा। फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि उसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध पहले बढ़ता है फिर घटता है। लौंग एक मसाला है जो पौधे के फूल की कलियों से मिलता है। फैराडे स्थिरांक एक सार्वभौमिक स्थिरांक है। ठीक है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसका वैल्यू होता है कुछ, उसको हर जगह मान्य किया जाता है। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की। पहला आदमी से चांद पर अपना पैर रखा? तो नील आर्मस्ट्रांग। फ्रेंड, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। इतना तो आप हमारे मोटिवेशन के लिए कर ही सकते हैं, तो जल्दी से प्रेस दबा दीजिए सब्सक्राइब का बटन और शेयर कर दीजिए मित्रों के साथ। चलिए अगला आंसर देखते हैं। प्रकाश एवं माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो आवृत्ति में कोई चेंज नहीं होता है। प्लूटोनियम न्यूक्लाइड नाभि में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है 148। विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सबसे ज़्यादा सहायता होती है शहद की। किस भारतीय फिल्म अभिनेता को टाइम मैगजीन ने स्थान दिया है? तो ये अश्विन खुराना है। 21 सितंबर 2020 को वीडियो सम्मेलन के द्वारा हर राज्य में हर घर तक फाइबर योजना बिहार में स्टार्ट किया था प्रधानमंत्री जी ने। हाल ही में कितने समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है? तो 8 समुद्र तटों को। बिहार के राजनीतिक स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित किए थे? तो 11वीं लोकसभा के लिए। रामविलास पासवान ने अपने राजनीतिक सफर जनता पार्टी के साथ शुरू किया था। अगला प्रश्न है, भारत के निर्वाचन आयोग ने जब बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रेस नोट कब जारी किया था? तो 25 सितंबर को। क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग नामक एक अनौपचारिक युद्ध नीति समूह का निम्न में से कौन सदस्य नहीं है? तो ये चीन नहीं है, भारत, ऑस्ट्रेलिया, USA, जापान है इसमें। सितंबर 2020 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ब्रिक्स सम्मेलन संस्कृति मंत्रियों की 5वीं बैठक में किसने भारतीय दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया? तो प्रहलाद सिंह पटेल ने। किस अरब देश ने अपना पहला नाभिकीय संयंत्र प्रारंभ किया है? तो UAE ने। ठीक है, इजराइल से शांति समझौता करने वाला पहला अरब देश कौन सा? तो बहरीन। जून 2020 में 36 आसियान शिखर सम्मेलन का वर्चुअल सम्मेलन वियतनाम के हनोई में किया गया। अगला है, कौन सा ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में प्रथम स्थान पर रहा? तो सिंगापुर। अक्टूबर 2020 से जून 2021 के लिए किस देश को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संचालन मंडल का अध्यक्ष चुना गया है? तो ये भारत है। अगला प्रश्न है, सितंबर 2020 में प्रारंभ किया गया ऑपरेशन मेरी सहेली का उद्देश्य है रेलों में महिला यात्रियों की सुरक्षा के बढ़ावा देना। हाल ही में USA में ऑपरेशन MAGA चलाया गया है। तो ये डोनाल्ड ट्रंप के पूरा निर्वाचन से अभियान से संबंधित है। फिट इंडिया अभियान की पहली वर्षगांठ के अवसर पर फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज किसके द्वारा दिया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा।
किस निजी बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप चालू किया? तो HDFC बैंक ने। भारत के किस शहर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सबसे पहले कोविड-19 परीक्षण की सुविधा प्रारंभ हुई? तो दिल्ली में। राजमाता विजया सिंधिया के 9वें जन्मदिवस पर प्रधानमंत्री ने जारी किया 100 रुपये का सिक्का। राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट किस वायुसेना स्टेशन पर औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया? तो अम्बाला में। अगला है, किस राज्य की लघु वृत्त चित्र चीलूपो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से जीता है? तो ये अरुणाचल प्रदेश की फिल्म रही है। भारत की पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम है रुद्रम। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा किसे सर्वभारतीय महिला चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो नीति डेविड को। हाल ही में किसने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो परेश रावल को। महिला एकल US ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? तो नाओमी ओसाका ने। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का प्रमुख कौन होते? जी सतीश रेड्डी। 4 अक्टूबर 2020 को आयोजित लंदन मैराथन में प्रथम स्थान पर पहले एथलीट कौन है? तो सुरकी टाटा। ठीक है। और डॉक्टर बुशरा अतीक और डॉक्टर रितेश अग्रवाल शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 से चुना गया है। वे चिकित्सा फील्ड से संबंध रखते हैं। 15 अगस्त 2020 को MS धोनी के साथ किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की थी? साथ में थे सुरेश रैना। नोबेल शांति पुरस्कार किसे चुना गया है? तो विश्व खाद्य कार्यक्रम को। तो फ्रेंड, ये था सॉल्यूशन। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन पे डाउट लगता है, क्वेश्चन को लग रहा है कि आंसर गलत है, तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, हम लोग उसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे अगर कोई भी त्रुटि रह गई हो तो। तो थैंक यू फ्रेंड्स। चैनल को सब्सक्राइब शेयर मत करना भूलिएगा, और साथ ही इसके PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। वहाँ पे PDF के साथ साथ स्टडी मटेरियल भी पॉइंट वाइज प्रोवाइड किया जाता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।